मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा की ग्राम पंचायत जहाजपुर को 10 करोड़ 50 लाख के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात दी और मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जहाजपुर पहुंचे। उन्होंने ग्रामवासियों को सौगात देते हुए कहा कि उनका जीवन गरीबों को कल्याण करने के लिए ही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि परिवार की तरह सरकार चलाते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने जहाजपुर की बुजुर्ग महिला जमुना देवी का भी सम्मान किया है। बहुत दिनों के बाद आज जहाजपुरा आना हुआ। जहाजपुरा वालों से बहुत मिलने की इच्छा की, आसपास के क्षेत्र के लोगों से और कई पुरानी चीजें याद आ गई। आज जमनी बाई से मुलाकात हुई, जो मैं विधायक नहीं था और 2 रुपया मुझे खेत में मजदूर की काटने की फसल और दौड़ के आके 2 रुपया चंदा दिया था मुझे, भैया तुम विधायक बन जाओ। कई सब पुराने हमारे भाई बहन सबसे मुलाकात हुई और आज परिवार की यादें ताजा की। तो सरकार अगर चलाई तो परिवार की तरह सरकार चलाई, तो परिवार के लोगों को भी आज हृदय से याद किया और आनंद आया सबके साथ। हमास और इजराइल के बीच जंग में अब तक 600 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमारे भी कई लोग गायब हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में कई अमेरिकी भी मारे गए हैं। वहीं इजराइल की तरफ से गाजा में एयर स्ट्राइक जारी है। इसमें से अब तक 370 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे भी गए हैं। इसमें से एक गर्भवती महिला और 20 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने बताया है कि रविवार को जंग में उनके 30 सैनिकों की जान चली गई, जबकि उन्होंने हमास के 400 लड़ाके मारे हैं। कई को लड़ाकों को पकड़ा भी गया है। सरहानपुर में भूमाफिया व खान माफिया पूर्व में रहे। बसपा एमएलई का साम्राज्य को खत्म कर दिया गया है। जहां जिला प्रशासन ने पहले ही हाजी इकबाल के बेटे और भाई और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया और हाजी इकबाल फरार चल रहा था, जिसके ऊपर जिला प्रशासन ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया और भूमाफिया की तलाश में जुट गई। अल्पसंख्यक वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा की खंड स्तरीय बैठक की गई, जिसमें प्रधान एवं सेवानिवृत्त डीएसपी सीताराम कौंडल की अध्यक्षता में संपन्न की गई। बैठक में शिक्षा विभाग से संयुक्त निदेशक पद से सेवानिवृत्त सुशील पुंडेर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन की मजबूती और कार्यप्रणाली की चर्चा पर मोर्चा के बुद्धिजीवियों ने भी अपने विचार प्रकट किए। रविदास मंदिर में एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जो आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो जगह जगह पर संविधान के साथ खेला जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये मीटिंग हमारे जिला प्रधान सीताराम कौंडल की अध्यक्षता में हुई। इसमें जो आज का जो संविधान के साथ जो आप सब जानते हैं कि जो भी खिलवाड़ हो रहा है, चाहे कोई भी समाज है, चाहे वो दलित है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, सबके साथ भेदभाव किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले के करेली में मध्य प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी एवं विशेष आमंत्रित वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की विशेष मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कल, आज और कल पर मंथन भी किया गया, जिसमें जिले भर से आए वरिष्ठ प्रबुद्ध जन के बीच सभी ने अपने विचार रखे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है, विचारधारा एवं जागरूकता की दृष्टि से करेली अपना विशेष स्थान रखता है।
घरेलू विचारधारा की दृष्टि से, जागरूक समझ की दृष्टि से आसपास का क्षेत्र बहुत ही जागरूक क्षेत्र रहा है। नरसिंहपुर जिले की राजनीति में ये केंद्र बिंदु रहे हैं। छोटे गांव, जिस कस्बे, बरेली मुख्यालय के अलावा, और उसमें भी प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी का उद्बोधन। हम जब प्रबुद्धों के बीच जाते हैं तो आने वाले 25 साल के तक, 50 साल तक जो सोचे, वर्तमान के सत्र से आगे जो देख पाए। हरदोई में शाहबाद के बुध बाजार मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थिति में बारूद से 3 किशोर झुलस गए। आनन फानन में झुलसे हुए किशोरों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 किशोरों को छुट्टी दे दी गई है और गंभीर रूप से जख्मी एक किशोर का शाहजहांपुर प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। घटना की सूचना पाकर एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह घटनास्थल बुध बाजार पहुंचे। मौका मुआयना करने के बाद परिजन तथा आसपास के लोगों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारियां भी जुटाई गई। शाम तकरीबन 7 बजे बुध बाजार मोहल्ले का रहने वाला उजैफ 15 वर्ष पुत्र रईस पटाखों से बारूद निकाल रहा था, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। बारूद की चपेट में आने से अम्मार 13 वर्ष और साजेब 12 वर्ष भी झुलस गए। शाहबाद कस्बे में ही बुद्ध बाजार एक मोहल्ला है, वहाँ पे उजेफा नामक एक युवक बारूद पटाखों से निकाल के वो जला रहा था, उसमें वो पूरी तरह झुलस गया। और वहाँ पे एक अम्मार नामक लड़का जो कि 12 साल का है और एक और बच्चा जो कि वो भी 12-13 साल का है, वो भी हल्के से झुलस गए हैं। हालांकि वो ठीक है, मौके पे ही है, मौजूद है। और जो ज़्यादा झुलसा है बच्चा, वो गया है व्यक्ति साहब। सरहानपुर में भूमाफिया व खान माफिया पूर्व में रहे बसपा एमएलए का साम्राज्य को खत्म कर दिया गया है, जहां जिला प्रशासन ने पहले ही हाजी इकबाल के बेटे और भाई और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया और हाजी इकबाल फरार चल रहा था, जिसके ऊपर जिला प्रशासन ने 1 लाख का इनाम भी रखा है। बता दें कि भूमाफिया की तलाश में पुलिस जुट चुकी है, लेकिन उससे जो धनार्जित किया गया है उसकी वसूली किस प्रकार किया जाए, इसके लिए एसएसपी साहब को निर्देशित किया जाए। इनकी यह परिसंपत्तियां गौतम बुद्ध नगर तो लखनऊ, सहारनपुर में स्थित है। इसके सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए संबंधित पुलिस कमिश्नरेट और जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया, आदेशित किया गया है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।